यार तो अभी देखने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या थर्मोडायनामिक्स के मैंने लिख रखा है। मैंने सिर्फ जी मैथ्स क्वेश्चन लिखा रखा है जो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया द रिएक्शन MgO प्लस कार्बन, ठीक है, Mg प्लस क्यों रहता है, मतलब ठीक है। और डेल्टा आर मतलब ये रिवर्सिबल है। डेल्टा एच मेरे को दे रखा है, एंथैल्पी दे रखा है, इतना दे रखा है। वही मेरे को डेल्टा एस दे रखा है, 198 दे रखा है। अब बोलता है कि इज फिजिबल। अच्छा, ये फिजिबल नहीं है। कितना में 298 केल्विन। तो मेरे को बताना है कि कितने टेम्परेचर पे ये जो रिएक्शन है वो फिजिबल होगा, मतलब संभव होगा। तो देखें भैया, सबसे पहले वैसे फार्मूला कौन सा लगाना है, बात ये समझ आता है। तो क्या लगाना है, अच्छा इसमें ये लगा सकता हूँ, क्या बताता हूँ क्यों लगा सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी और डेल्टा एस फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा ये क्यों लगा सकता हूँ, इसलिए लगा सकता हूँ, मेरे को एक तो फार्मूला सोचो कि भैया किस फार्मूला से ये सेटिस्फाई कर जाए, जिसमें मेरे को एस भी दे रखा है, एच भी दे रखा है। अब मेरे को टी पता करना है, मेरे ख्याल से सिर्फ एक फार्मूला मैच कर रहा होगा। अच्छा, उससे पहले मेरे को बोल रखा है कि टेम्परेचर एबव रिएक्शन फिजिबल होना चाहिए। मतलब कि मेरे ख्याल से ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। मतलब स्पॉन्टेनियस कंडीशन क्या होता है कि वो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तब के स्पॉन्टेनियस होता है। मैं बोला हाँ, तो उसी केस में स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर मैं इस डेल्टा एस को यहाँ रखूँ तो क्या मेरे को डेल्टा एच माइनस टी ऑफ डेल्टा एस लेस देन 0 मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा। अच्छा अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, सीधी सी बात है। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूँगा, तब तक मेरे को टी मिलेगा। तो टी इंटू डेल्टा एस इक्वल्स ना की लेस देन आएगा। अच्छा मेरे को निकालना है, क्या टी निकालना है। तो जब इस डेल्टा एस को इधर लाऊंगा तो क्या टी वो ग्रेटर देन हो जाएगा, बोला हाँ बिल्कुल हो जाएगा डेल्टा एस। अब आसानी से वैल्यू पुट कर दो और मुझको आसानी से आंसर मिल जाएगा। डेल्टा एच कितना है, तो 491.1। अच्छा किलो जूल है, इसको मेरे ख्याल से चेंज करना होगा जूल में। तो क्या उसको, तो क्या इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अपॉन डेल्टा एस कितने रखा 198, तो जूल में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 मतलब एक इधर आएगा 2, तो एक कुल मिला के 491.100 अपॉन 198 आ रहा होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, तो कुल मिला के कितना आएगा, चलो देखें। तो ये मेरे ख्याल से कितना से रहेगा यार, 9 से रहेगा, 2 9 से 18 बचा कितना 1 बचा 99, ठीक है। कितने से रहेगा 50, ओके। तो ये आएगा 2 8 1 5 9। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा होगा ये आना चाहिए 2480.3 आना चाहिए। लेट मी चेक आंसर क्या है। हाँ सही, तो आंसर इतना आ रहा होगा, कितना 4 आ रहा होगा। मतलब इतने टेम्परेचर पे फिजिबल होगा, मतलब इतने टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कर जाएगा। समझ आया, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भाई एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, 2s2 3s2 प्लस OH दे रखा है, ठीक है, रिएक्शन दे रखा है। अब बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट एट कितना इतना। अच्छा मतलब डेल्टा जी नॉट बताना है क्या होगा, तो उसके लिए मेरे ख्याल से एक देखिए 2 फॉर्मूले हैं। एक क्या, एक डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है, और एक क्या डेल्टा जी इक्वल टू माइनस MRT ln ऑफ क्यू या फिर के बोल सकते हैं, अगर मैं के बोल दूँ, क्या ये होता है। मैं बोला हाँ। अच्छा तो अब मेरे ख्याल से ये तो लग रहा होगा नहीं, तो क्या ये लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। तो देखें तो भैया लगाते हैं, एन आर जो तो 1 ही होगा, और आर का वैल्यू कितना होता है -8.3 14 मल्टीप्लाई 298 टेम्परेचर दे रखा है 298 इंटू
ln ऑफ की। अच्छा की क्या है फिर? अच्छा यहाँ H2O दे रखा है, तो क्या उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, की का जो वैल्यू होता है, तो 10 के पावर में -14 होता है। बिल्कुल होता है, नहीं पता है तो जान ले। ठीक है, कितना होता है? 10 के पावर में -14 होता है। हालांकि हम बाद में देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ठीक है। तो ln कितना आएगा? 10 के पावर में -14 आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा अब देखें क्या कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अच्छा ये वेट सेकेंड, जूल दे रखा है ना, मतलब इसको 100 से डिवाइड करना होगा, सॉरी 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि देखो इसलिए क्योंकि ये किलो जूल में बोल रखा है। ठीक है, तो इसलिए मुझको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा अब देखें, इसको सॉल्व करें, ये 14 सामने आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 14, तो 8.314 मल्टीप्लाई 298 मल्टीप्लाई 14, अब ये तो log 10 हो जाएगा। log 10 के वैल्यू कितना? 2.3 भी होता है, इंटू 1000 इंटू log 10 को लिखा था 2.3 करके होता है। और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझको आंसर मिलेगा, ये तो पॉजिटिव मिलना चाहिए, देखें। ठीक है, तो पॉजिटिव मुझको 80 किलो जूल मिल रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को 80 किलो जूल पर मोल मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करने आता है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलते हैं भैया। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी क्या दे रहा है? सी प्लस डी पूरा दे रखा है। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस रिस्पेक्टिवली कितना दे रखा है? डेल्टा एस 219 दे रखा है और डेल्टा एस कितना रखा है? -0.1 करके दे रखा है। ठीक है भैया, अब क्या बोलता है? एट अ कांस्टेंट कितना? 298 केल्विन। अब मेरे को निकालना है, क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है? के निकालना है भैया। के क्या होगा? अच्छा एट कितना? 298 केल्विन। तो उसके लिए वन मोर थिंग मैंने जस्ट बोल रखा था पहले क्वेश्चन में कि भाई क्या दे रखा है? डेल्टा एच डेल्टा एस, मतलब क्या? गिव्स फ्री एनर्जी। तो भैया गिव्स फ्री एनर्जी लगा दो फिर। तो डेल्टा एच माइनस टी और डेल्टा एस स्टैंडर्ड। अच्छा अब देखें, रुको ये निकालना है। डेल्टा एच कितना रेखा है? -298 दे रखा है, माइनस टी मतलब कितना? 298 मल्टीप्लाई डेल्टा एस कितना दे रखा है? -0.1 दे रखा है। अच्छा वन सेकेंड, यहाँ तो भी जब गुणा होगा तो क्या माइनस माइनस प्लस हो गया और एक पॉइंट आ जाएगा, मतलब कितना? 29.8 माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 298.8, अरे तो जीरो आ गया। तो डेल्टा जी नॉट कितना आ गया? 0 आ गया। अब मेरे को निकालना है कि ये निकालना है भैया। अब कैसे कर सकता हूँ? क्या फिर से डेल्टा जी लगा दूं क्या? आरटी वाला बिल्कुल लगा दूं। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू एन आर टी एल एन ऑफ के। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये तो 0 आ गया। तो भैया एन आर टी एल एन ऑफ इक्वल्स टू कितना? 0। तो एल एन के इक्वल्स टू क्या? ये भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब लॉग का प्रॉपर्टी मेरे को पता है, तो ये जब लॉग का प्रॉपर्टी लगूंगा 1/k हो जाएगा। तो भैया क्या जो k का वैल्यू है e की पावर में 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जब ये ln है 1/k हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो ये क्या पावर में e हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ e रेज़ टू कितना? 0। अब e की पावर में 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कहीं पे ऑप्शन 1 दे रखा है, पहले में ही ऑप्शन 1 दे रखा है। तो ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब देखना है क्या आपने? कुछ नहीं, डेल्टा एच डेल्टा एस। अच्छा और मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ? साथ में क्या बोल रखा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अब सोचते हैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, बस याद हो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा देखें अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि भाई ये तो लंबा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हिसाब में चाहूँगा कि थोड़ा ये क्वेश्चन है भैया। देखिए क्या बोलता है? 2 ब्लॉक्स ऑफ द मास सेम मेटल। ठीक है, 2 ब्लॉक इसका मास क्या है? सेम है। ठीक है, अच्छा बोलता है और क्या? और उसका टेम्परेचर है क्या? T1 T2 है, 2 है। इसके बाद आर ब्रॉट इट इन कॉन्टेक्ट। अच्छा
फिर उसके बाद विथ ईच अदर एंड अलाउड टू बी क्या अटेंड थर्मल इक्विलिब्रियम, जब आपस में लाए फिर क्या दी थर्मल इक्विलिब्रियम लगा, अच्छा गर्म किया गया, हाँ भैया एट कांस्टेंट प्रेशर द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस निकालना है। तो अब क्या लगाएं, अब क्या लगाएं, मेरे को एमसीपी इतना सारा खतरनाक ऑप्शन दे रखा है, डरने की बिल्कुल वाली बात नहीं है। देखिए अच्छा डेल्टा एस जो उसका फॉर्मूला होता है क्या डी क्यू बाई डी टी करके होता है, बोला हाँ इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दो डी क्यू रिवर्सिबल होगा, टी होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा अब देखिए, अब ये जो डी की रिवर्सिबल है क्या इसको एन सी पी बोल सकता हूँ, एन सी पी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन डी टी। अच्छा मैं ये क्यों बोला, मैं इसलिए बोला एन सी पी, अच्छा यहाँ पे कहीं प्रेशर कांस्टेंट का जिक्र किया है क्या, बोला हाँ दैट्स व्हाई एनसीपी बोल रखा है। वैसे डीटी अपॉन ईटी मतलब क्या चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, बिल्कुल जब आपस में इसको क्या कर देंगे मिक्स कर देंगे। अच्छा तो उससे पहले तो टी फाइनल जो होगा, जो फाइनल होगा क्या वो T1 प्लस T2 अपॉन 2 हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, मतलब कि आपस में मिक्स कर रहे जोड़ रहे हैं ना उसको आपस में ब्रॉड कर रहे, इसलिए जो फाइनल होगा T1 प्लस T2 अपॉन 2 होगा। अच्छा आगे देखें, उसके बाद क्या कर सकता हूँ कि भैया एक बार डेल्टा S1 या तो एक बार 1 के लिए एक बार 2 के लिए, ठीक है। देखें तो मैं जो पुट करूं लिमिट्स T1 से T फाइनल तक, ठीक है, एक बार T1 से T फाइनल तक किसका, पहले एक का एंट्रोपी पहले वाले का, तो भैया ये कितना हो गया एन सी पी इंटू डी पी डी टी, सॉरी डी टी अपॉन डी टी। तो इसको बाहर ले आता हूँ मैं, जब बाहर ले आऊँ तो यार क्या एन सी पी और इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 ई डी टी बाय टी टी। तो कुल मिला के ये मेरे को क्या, सॉरी यहाँ पे एफ आएगा ना, तो एन सी पी ये आएगा टी एफ अपॉन टी एन, पहले वाले का एंट्रोपी ये रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। वैसे दूसरे के लिए देखें डेल्टा एस टू, तो दूसरे वाले के लिए सेम कंडीशन, बस यहाँ पे फर्क इतना जो लिमिट पुट करने वाला हूँ यहाँ तो सेम होगा एन सी पी, जब लिमिट पुट करूंगा वो आपके पास T2 से टी एफ आएगा, फाइनल तक आएगा। अच्छा तो डी टी बाय टी करूंगा, अब क्या करें लिमिट पुट कर तो क्या सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम ही मिलेगा, तो क्या मिलेगा डी एफ अपॉन मिलेगा। अब मेरे को ओवरऑल एंट्रोपी चाहिए, अगर ओवरऑल एंट्रोपी चाहिए तो क्या इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को S1 S2 को अगर मैं जोड़ दूं, डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, अगर आपस में इसको मैं जोड़ दूं तो क्या मेरे को ये मिलेगा एन सी पी, ये टी एफ तो इसका स्क्वायर हो रहेगा, बिल्कुल हो रहेगा, अपॉन ये T1 प्लस T2 आपस में मल्टीप्लाई में आ रही है, बिल्कुल आ रहे होंगे। आया क्या आंसर, मेरे ख्याल से कहीं तो मैच नहीं कर रहा। अच्छा ये कंडीशन ऊपर मैंने लिख रखा था टी एफ इक्वल टू T1 प्लस T2 पे, ये अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो क्या एन सी पी ये तो कुल मिला के भैया ये तो स्क्वायर हो रहेगा, ये तो 2 का 4 हो रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 T1 T2। अब ये ऑप्शन कहीं से दिख रहा है क्या, देखें एन सी पी T1 स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, एन सी पी एल ऑफ T1 प्लस T2 के स्क्वायर अपॉन, हाँ तो कुल मिला के ऑप्शन थर्ड है वो सही है। तो बस इतनी देखना था कि डेल्टा एस इसमें क्या लग रहा है, पुट करना था T1 से लेकर एक बार फाइनल तक, एक बार सेम ऐसी एंट्रोपी किसके लिए S2 मतलब सेकंड वाले के लिए एंट्रोपी T2 से लेकर TF। अब लिमिट पुट करते हैं, अब इन दोनों का बस जोड़ना था, जोड़ दिए, और एक कंडीशन था जो जब आपस में ब्रॉड होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उन दोनों जुड़ जाएगा, अपन 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि भाई द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ डी C d2O, अच्छा डी के यहाँ पे ड्यूटेरियम दे रखा है, ठीक है, ड्यूटेरियम दे रखा है, एट अ मास कितना 2 यूनिट दे रखा है, इस कितना 10 कैलोरी एट 1000 केल्विन, ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी, जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है विद कूलिंग ऑफ कितना 32 ग्राम ऑफ C d2 वेपर फ्रॉम 1000 टू इतना, अच्छा मतलब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक मतलब कम हो रहा है एट अ कांस्टेंट प्रेशर विल बी। अरे यार अब क्या करें, अब क्या करें भैया, फॉर्मूला लगा दो डेल्टा एस, जो मेरे को फॉर्मूला पता है क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या
डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। अच्छा हमें प्रेशर कांस्टेंट मेरे ख्याल से, अगर कांस्टेंट है तो क्या एन ऑफ सी पी इंटीग्रेशन ऑफ, क्या ये वाला डी टी बाई टी आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब इसमें थोड़ा अगर वैल्यू पुट करूँ मैं, अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ तो भैया ये क्या एन सी पी, ये एल एन ऑफ क्या 100 अपॉन 1000 हो रहा होगा, फाइनल अपॉन इनिशियल। यहाँ से ये टेम्परेचर ये रखा है बिल्कुल। तो इसको और सिंप्लीफाई करूँ, एन सी पी एल एन ऑफ, ये क्या लॉग माइनस में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा, इसको जब सॉल्व करूँगा तो इसका 100 माइनस 1000 हो रहा होगा, नहीं सॉरी इसको काट दूँ मैं, अगर इसको काट दूँ, ठीक है, अगर इसको काट दूँ तो मेरे ख्याल से 10 ही मिल रहा होगा, वो भी नेगेटिव में आना चाहिए मेरे ख्याल से, नेगेटिव में आएगा। अच्छा नेगेटिव में क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो एसोसिएट हो रहा है विद कॉलिंग इतना ग्राम प्रेशर इतना। अच्छा ठीक है, ये रीजन है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करूँ मैं, मेरे को सी को दे रखा है, कैलोरी दे रखा है, तो 10 मल्टीप्लाई एन दे रखा है, मतलब 2.303 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ कितना 10, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस लॉग ऑफ 10 आना चाहिए। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलना चाहिए, ये एक इधर आ जाएगा, एक माइनस तो सामने आ जाएगा 0, मतलब ये आगे शिफ्ट हो रहेगा, मतलब 23.03 कैलोरी बनाना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिया है क्या, 3 कैलोरी माइनस में, ये रहा ऑप्शन आपको सेकंड, इससे आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भैया द कंबशन ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, गिव्स CO2 एंड H2O लिक्विड। भैया ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, सबसे फॉर्मूला मेरे ख्याल में का C6H6 होता है, बिल्कुल होता है C6H6 प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा लिक्विड गैस, मेरे को क्या मिलेगा CO2 गैस देगा, साथ में मेरे क्या दे रहा है H2O लिक्विड दे रहा है। उससे पहले कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बिल्कुल बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस का टाइम सबको आता है, तो भैया यहाँ पे C6H6 गैस प्लस बैलेंस करें तो ना 6, यहाँ पे 3 चाहिए होगा, 3H2O कितना 3, मेरे ख्याल से जब इसका बैलेंस करूं तो यहाँ 15/2 O2 आना चाहिए और यहाँ 3H2 आना चाहिए, इतना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे लिक्विड इतना चाहिए बैलेंस करने पे, ठीक है, सही है, सही है। अब मेरे को क्या डेल्टा एन जी निकालना होगा। डेल्टा एन जी क्या होता है कि आपस में सम करते हैं, लेकिन हाँ सम तो करते हैं, लेकिन जो आपका यहाँ 6 आएगा, सॉरी C6H6, हाँ आप सही है, सही से लिख दूँ मैं 6CO2 गैस, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट होता है प्लस में होता है, ये क्या होता है माइनस में होता है, तो अगर आपस में इन दोनों को जोड़ूँ तो यार क्या 6 माइनस 15/2, मतलब कुल मिला के 12, मतलब कितना -3/2 मिल रहा है, -3/2 मिल रहा है। अब मेरे को निकालना है कि डेल्टा एच ही निकालना है मेरे ख्याल से, है ना, डेल्टा एच ही निकालना है मेरे ख्याल से। मैं बोला हाँ, तो देखिए फॉर्मूला क्या, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। भैया मेरे को दे रखा है कितना, माइनस डेल्टा की तरह -3 पॉइंट जितना दे रखा है, -3.263.9 माइनस डेल्टा एन जी की तरह का -3/2, तो माइनस में ही आएगा।
ऐसे आर कितना वैल्यू होता है 8.314 और टेम्परेचर कितना दिया 298। अच्छा ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कुल मिला के प्लस में आना चाहिए, तो ये और ये तो हो सकता है नहीं। अब इन दोनों में देखें क्या होगा जब सॉल्व करें। 9 आएगा, 9 आपस में इसको गुणा करना पड़ेगा। लेट मी चेक, बाकी सॉल्व करने तो आ ही जाएगा, बस गुणा ही करना है। तो देखें आंसर क्या है। आंसर है 326। तो जो आंसर है पहला नंबर ये इतना आंसर आना चाहिए, पहला ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे देखें, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया फॉर द केमिकल रिएक्शन एक्स रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड वाई, ठीक है, द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर टी। अच्छा डेल्टा डी आर कैसा रिवर्सिबल प्रोसेस है, कितना दे रखा है 120 इतना दे रखा है। तो जब अगर इसको मैं सॉल्व करूं कितना रखा है 120 माइनस 3t/8 एट कांस्टेंट बोल रखा था तो जीरो हो रहा होगा, ये जीरो हो रहा होगा। तो क्या 120 इक्वल्स टू क्या 3t/8 हो रहा होगा। तो t इक्वल्स टू कितना हो रहा होगा, इधर आके गुणा हो जाए तो भैया ये 8 गुना 16 बचा कितना 1 9 0 3 3 के 9 3 गुना 6 मतलब 320। तो t इक्वल्स टू कितना 320 आ रहा है। अच्छा कितना केल्विन आ रहा है। अच्छा इसमें ये क्या स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस क्यों होगा बताता हूँ। डेल्टा जी जो है वो तब स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये जो रिएक्शन है मेरे ख्याल से इतना अगर आ रहा है ये तो फॉरवर्ड होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए। अच्छा तो ये उस केस में जो y है वो तो इससे बड़ा होना चाहिए, है ना। जो y है तब तो इससे बड़ा होना चाहिए। क्या y कहीं बड़ा है क्या, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो भैया इसको तो बात ही छोड़ दो। अब x के लिए देखें, x के लिए देखें कि भैया ये इससे कम होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो कम मेरे ख्याल से इसमें दिख रहा है, करना था कुछ नहीं किए, पहले टेंशन निकाले। अब ये तो स्पॉन्टेनियस है क्योंकि डेल्टा जी गैस नेगेटिव है, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्योंकि रिवर्सिबल भी दे रखा है ऐसे समझ सकते हैं। अब जो आया टी ये तो फॉरवर्ड होगा, फिर अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो क्या डेल्टा वाई जो है क्या 320 से बड़ा होना चाहिए। कि दोनों में है क्या, नहीं है ना, नहीं है। अब एक्स में देखूं तो क्या इससे कम होना चाहिए, भैया कम इन दोनों में से किसमें है, इसमें। तो कुल मिला के थर्ड होना चाहिए, 315 क्लियर आंसर होना चाहिए। तो हमने अच्छे क्वेश्चन देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, सही है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अब अगले में मैं फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने वाला हूँ और केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए